प्रश्न एक। भक्ति काल में किस कवि ने बैरवै नायिका भेद लिखा था? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। इसका उत्तर है रहीम खान खाना ए। बैरवै नायिका भेद के रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना है। बैरवै अवधि का अपना छंद है। बैरवै नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें भिन्न भिन्न नायिकाओं के केवल उदाहरण दिए गए हैं। रहीम ने बैरवै छंदों में गोपी विरह वर्णन भी किया है। प्रश्न दो। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है शांत, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। इसका आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर रामचरित भावभूति का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी गणना संस्कृत के शीर्ष नाटकों में की जाती है। यह 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है, अर्थात यह है बी। प्रश्न 3। उर्दू आगत शब्द है ए फारसी, बी अरबी, सी पश्तो, डी तुर्की। उत्तर है तुर्की। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ यह शब्द भारत आया और यहाँ इसका आरंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। कालांतर में उर्दू शब्द भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू की उत्पत्ति ब्रज भाषा से मानते हैं। उर्दू भारत की शासकीय भाषा में से एक है। पाकिस्तान की यह राष्ट्रभाषा है। प्रश्न 4। निम्न में से एक में उपसर्ग का प्रयोग है कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग। इसका आंसर होगा डी कुढ़ंग। कुढ़ंग, इसमें कु उपसर्ग है। प्रश्न 5। भाषाभूषण, शिवराजभूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। अंग दर्पण रसलील की रचना है। इसमें नखशिख का वर्णन है। प्रश्न 6। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसका उत्तर है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अजन्म, आमरण, प्रतिदिन, यथासंभव आदि। यदा कदा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से जो अव्यय बनता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कानो कान, दिनों दिन, बातों बात, रातों रात आदि। प्रश्न 7। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। छायावाद, इतिहास और आलोचना कवि के रूप में प्रतिमान, वाद विवाद, संवाद इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रश्न 8। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, रामकृष्ण दास। उत्तर है निस्सहाय हिंदू 1890 के लेखक रामकृष्ण दास हैं। यह उपन्यास गोवध निवारण की भावना से लिखा गया है। यह हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास है। प्रश्न 9। एक वाक्य शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ऋषि मुनि आदि के द्वारा हमें ज्ञान मिलता। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। इसका उत्तर है अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी।
प्रश्न 10। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। सिंधी ब्रांचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, अर्थात इसका आंसर होगा बी। प्रश्न 11। नैनों की नीलम की घाटी जिस रसधन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा, वासना, श्रद्धा या डी काम। उत्तर है इस प्रश्न की काव्य पंक्तियां कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। प्रश्न 12। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है 2 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्पविराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। का उत्तर होगा 2 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। प्रश्न 13। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। उत्तर है हिंदी में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उन्हें ओज, औदत्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। प्रश्न 14। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या जैन। उत्तर है रत्नाकर जोपम कथा का संबंध ब्रजयानी सिद्ध संप्रदाय से है। प्रश्न 15। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। इसका उत्तर है निश्चय, अर्थात निश्चय, इसमें विसर्ग संधि है।